नमस्कार मेरे क्लास 11 के सभी प्यारे स्टूडेंट, आपका डीपी होल क्लासेज में स्वागत है। तो कल हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़े थे, त्रिकोण के बारे में पढ़े थे और मिति के बारे में पढ़े थे। दोनों को मिलाकर के उसका अर्थ समझे और हम लोग त्रिभुज में उसके कोण अर्थात धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण के बारे में पढ़े और समकोण के बारे में पढ़े। आज हम लोग कोणों को मापने की पद्धतियां पढ़ेंगे। अब देखिए, कोणों को मापने की निम्न दो पद्धतियां हैं, कास्टिक पद्धति, वृत्तीय पद्धति। ध्यान रखिए, कास्टिक पद्धति में कोण का मात्रक जो होगा थीटा होगा, अर्थात थीटा मतलब यहाँ पर अंश होगा, डिग्री होगा। वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक होगा रेडियन। देखिए कास्टिक पद्धति क्या है, इसको कास्टिक पद्धति या डिग्री पद्धति बोलते हैं। इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है। समकोण मतलब 90 अंश को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को एक अंश अथवा एक डिग्री कहते हैं। जैसे देख लीजिए, 90 अंश है, 90 अंश को 90 से भाग कर देंगे, क्या मिल जाएगा, एक अंश मिल जाएगा। देखिए, एक अंश को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक 1 ऊपर 0 का जैसा प्रयोग कर देते हैं। एक अंश को 60 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहते हैं। इसी एक अंश को क्या कर देंगे, एक अंश को 60 बराबर भागों में बांट देंगे, आपका आ जाएगा 1 मिनट। एक अंश को 60 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहते हैं। 1 मिनट को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक 1, ये मिनट का प्रतीक है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1 मिनट को 60 बराबर भागों में, 1 मिनट को यही देखिए 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांट देंगे, आ जाएगा आपका 1 सेकंड आ जाएगा। तो 1 मिनट को 60 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 सेकंड कहते हैं। 1 सेकंड को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक 1 के ऊपर डबल डैश का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, जैसे अर्थात देखिए, एक समकोण बराबर 90 अंश होता है। हम क्या करेंगे, 90 अंश का 90 भाग कर देंगे तो 1 अंश मिल जाएगा। अब देखिए, एक अंश बराबर होता है 60 मिनट, एक अंश क्या होता है 60 मिनट। यही आपका जो 60 मिनट है, इसको लिख सकते हैं 60 गुणे 1 मिनट, तो 60 यहाँ पर भाग हो जाएगा, एक अंश बटे 60 बराबर 1 मिनट। हमारा परिभाषा है कि एक अंश का 60 भाग कर दोगे तो प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। देखिए, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, इसी 1 सेकंड का 60वां भाग कर दोगे, आपका आ जाएगा 1 सेकंड। देखिए वृत्तीय पद्धति, इस पद्धति में कोण को मापने की क्या है, रेडियन है। वृत्तीय पद्धति में क्या है, रेडियन है, और कास्टिक पद्धति में डिग्री या तो आपका होता है अंश। ठीक, वृत्तीय पद्धति में रेडियन और कास्टिक पद्धति में डिग्री या अंश। वृत्तीय पद्धति, इस पद्धति में कोण को मापने की क्या है, रेडियन है। किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर, एक रेडियन परिभाषा है, किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण का मान 1 रेडियन होता है। जैसे देख लीजिए, ये वृत्त हो गया आपका, ये केंद्र होगा, जितना त्रिज्या हो गया यही इतना त्रिज्या बराबर मान लीजिए आपका चाप हो गया, तो इसके द्वारा जो यहाँ पर कोण बनेगा यही होगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक 1c का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग रेडियन तथा अंश में संबंध। 1 रेडियन बराबर, चूंकि 1 रेडियन बराबर होता है 180 अंश बटे पाई, तब हम क्या करेंगे, पाई यहाँ पर भाग है, इधर ले जाए गुणा कर देंगे, तो 1 गुणे पाई मतलब पाई रेडियन, पाई रेडियन बराबर 180 अंश, जहां पर पाई रहेगा वहां पर हम लोग 180 अंश कर देंगे। अब देखिए, 180 अंश को 180 गुणे 1 अंश कर लेंगे, तो 180 अलग हो जाएगा, उसको यहाँ पर भाग कर देंगे,
पाई बटे 180 रेडियन बराबर हो जाएगा 1 अंश। देखिए इससे न्यूमेरिकल हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। रेडियन में दिए रहे सवाल को उसको अंश बदलने के लिए जो रेडियन रहेगा रेडियन का स्थान पर 180 बटे पाई रख करके अंश निकाल लेंगे। और देखिए अगर आपका अंश दिए रहेगा अंश, एक अंश का स्थान पर पाई बटे 180 रेडियन रख देंगे, आपका जो मान आ जाएगा कोण जो होगा रेडियन में आ जाएगा। ये रेडियन से कोण में अर्थात थीटा में अर्थात डिग्री या अंश बदलने का नियम हो गया, और ये आपका हो गया अंश से रेडियन बदलने के नियम। यही देखिए दूसरी भाषा में रेडियन को अंश में तथा अंश को रेडियन बदलने के नियम। अंश माप, अगर आपको कोई कोण अंश में निकालना है तो जो रेडियन माप दिया रहेगा रेडियन वाले माप में 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। यही बिल्कुल सेम यही है, यही वाला। अब देखिए रेडियन माप निकालना है तो पाई बटे 180 जो अंश में दिए रहेगा अर्थात डिग्री में दिए यहाँ पर गुणा कर देंगे। नोट देखिए क्या ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी कोण के साथ कोई इकाई है मतलब मात्रक नहीं दी हुई है तो उस कोण की इकाई रेडियन समझी जाती है। अर्थात अगर अंश और डिग्री नहीं दिया रहेगा तो उस कोण का मात्रक किसमें होगा रेडियन, जो कि लिखा नहीं जाता है। यदि किसी कोण को रेडियन में व्यक्त किया गया है तो शब्द रेडियन लिखना आवश्यक नहीं है। अर्थात अगर आप अंश या डिग्री से रेडियन चेंज कर रहे हो तो रेडियन से लिखने की बहुत जरूरत नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें ए है, एक अंश का 60 भाग कर दोगे 1 मिनट आ जाएगा, 1 मिनट का 60 भाग कर दोगे 1 सेकंड मिल जाएगा। या ऐसे याद कर लीजिए 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, एक अंश बराबर 60 मिनट, एक समकोण बराबर 90 अंश। तो अब चलते हैं हम कुछ सवाल देखते हैं न्यूमेरिकल। तो देखिए 3.1 के सारे सॉल्यूशन करने के लिए हमको एक महत्वपूर्ण फार्मूला याद करना होगा। देखिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। 3.1 में कुछ ऐसा सवाल मिलेंगे जो इस फार्मूले पर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पर सवाल मिलेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। 6 रेडियन को अंश में बदलिए, पहला। दूसरा एग्जाम्पल 40 अंश 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। देखिए 2 में से पहले हम दूसरे एग्जाम्पल को हल करते हैं। पहले छोटा सवाल तब इसके बाद ये। अगर यहाँ पर 6 के बाद रेडियन ना दिया होता तब भी आपको रेडियन ही समझना पड़ता। यहाँ 40 अंश 20 मिनट दिया है, इस सवाल को किस में बदलना हमको रेडियन में। देखिए सॉल्यूशन 40 अंश 20 मिनट। अब देखिए यहाँ पर एक अंश है मिनट है, हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको
अंश अंश में कर लेंगे, अंश में कर लेंगे तब हम फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि क्या फार्मूला है आपका, फार्मूला है एक अंश बराबर 60 मिनट। एक अंश बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो एक अंश बटे 60 बराबर 1 मिनट हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला यूज करेंगे, 40 अंश प्लस 20 मिनट, अब बराबर 40 अंश प्लस 20 गुणे 1 मिनट। इस 20 मिनट को हम 20 गुणे 1 मिनट लिख सकते हैं। अब देखिए 40 अंश प्लस 20 गुणे 1 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना है, 1/60। अब ये किस में आ गया, अंश में आ गया। देखिए 40 अंश प्लस ये 20 अंदर गुणा हो जाएगा, 20 3 60, 1/3 अंश हो जाएगा। अब 3 कैसे गुणा करेंगे, 40 गुणे 3 120 हो जाएगा, और 1 का जोड़ लेंगे 121 अंश बटे 3। ये आपका अभी अंश हो गया। हमारा सवाल क्या कर रहा है, 40 अंश 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। अब ये अंश है, अब 40 अंश 20 मिनट बराबर 121 अंश बटे 3 बराबर 121 बटे 3 गुणे 1 अंश, 121 बटे 3, 1 अंश बराबर ही हमने पढ़ा पाई बटे 180। देखिए चूंकि हमने पढ़ा 1 अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन, इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं। अब देखिए 121 पाई कुछ कटने वाला नहीं है, इसलिए सीधे सीधे गुणा कर देंगे। 121 पाई बटे 3 शून्य शून्य, 3 और 24 4 हाथ से लग 2, 3 1 के 3 2 5। ये आपका किस में आ गया, रेडियन में आ गया। तो क्रिया क्या आ गया, 40 अंश 20 मिनट को रेडियन बदलना था। तो रेडियन बदलने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, 40 अंश था, 20 मिनट को हमने क्या किया, 20 मिनट को अंश बदल लिया। जब पूरे दोनों अंश हो गए तो अंश बदलने के बाद अंश से रेडियन बदलने का फार्मूला लगा दिए। होता क्या है, जहाँ एक अंश होता है वहां पर पाई बटे 180 गुणा कर देते हैं, तो आपका अंश से किसमें हो जाता है, रेडियन में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। तीस अंश को रेडियन में बदलिए, 30 अंश को रेडियन में बदलिए। हल देखिए 30 अंश बराबर 30 गुणे 1 अंश कर लेंगे। अब देखिए चूंकि 1 अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है, या हम फार्मूला बताए हैं, 1 रेडियन बराबर 180 अंश बटे पाई। देखिए इसी का उल्टा हो जाएगा, 180 में गुणा हो जाएगा, 180 अंश बटे पाई हो जाएगा, बराबर 1 रेडियन हो जाएगा। तो 1 अंश बराबर 1 पाई बटे 180 रेडियन। यही दोनों फार्मूले का यूज इस चैप्टर में है। तो देखिए 30 गुणे 1 अंश है, तो 30 गुणे 1 अंश, 1 अंश के स्थान कितना रखेंगे, पाई बटे 180, ये रेडियन। रेडियन नहीं लिखेंगे तब भी समझ जाएगा। 30 यहाँ 180, 30 छक्का पाई बटे 6, ये रेडियन हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं। पैतालीस अंश को रेडियन में बदलिए, 45 अंश को रेडियन में बदलिए। 45 अंश बराबर 45 गुणे 1 अंश बराबर 45 गुणे
एक है तभी हमने बताया, इसके साथ पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे रेडियन। अब 45 देखिए, 5 से काटिए, 5 9 45, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, और काट दीजिए, 9 चौक 36, पाई बाई 4 रेडियन आ गया। तो ये रहा आपका इस तीनों में, इसमें इसमें इसमें, ये तीनों एग्जाम्पल आपका रेडियन से, यहाँ पर सॉरी आपका अंश से रेडियन बदलने के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम रेडियन से अंश बदलने के नियम सीखेंगे। आशा करते हैं कि आप सब इन तीनों एग्जाम्पल को हल करके चैप्टर में आने वाले सभी सवालों को हल करेंगे।